कैलाश के निवासी भोलेनाथ को नमो, भोलेनाथ को नमो। कैलाश के निवासी भोलेनाथ को नमो, भोलेनाथ को नमो। आया हूँ शरण तेरी प्रभु तार तार तू, आया हूँ शरण तेरी प्रभु तार तार तू, प्रभु तार तार तू, प्रभु। भगवान शंकर ने उपदेश इसी शिव पुराण का उपदेश किया और उपदेश करते हुए कहा कि ये जो ओम है ना, ये ओम मेरा ही रूप है। ये ओमकार मेरे ही मुखों से प्रकट हुआ है। भगवान पंचानन है तो 5 मुंह से भगवान के क्या क्या निकला जरा आप देख लीजिए। तो कहा भगवान का जो उत्तर मुख है ना, नॉर्थ उत्तर उत्तर मुख से भगवान के मुख से आकार निकला। ओमकार में अ उ और म 3 अक्षर है ना, तो आकार कहां से निकला? नॉर्थ। अकार उत्तरात पूर्व मुकार पश्चिमानात, और उकार पश्चिम, पश्चिम दिशा का जो मुख है भगवान का, उसमें से उकार निकला। मकारो दक्षिण मुखाद विदु, और मकार दक्षिण साउथ, उस मुख से मकार का प्रादुर्भाव हुआ। और प्रांग मुख पूर्व के मुख से, जो ईस्ट में भगवान का मुखार बिंद है, उसमें ओंकार की बिंदी ऊपर चंद्र बिंदी जैसे बोलते हैं। तो कहा कि वो पूर्व के मुख से प्रकट हुई। नादो मध्य मुखादेवम, और ओंकार का जो नाद है बोलते ना ओम, ये जो शब्द है ध्वनि है, ये भगवान के जो पंचम मुख है, मध्य मुख बीच में, उस मुखार बिंद से प्रकट हुआ। इस प्रकार से भगवान के मुखार बिंद, 5 मुखार बिंद से ये ओंकार का प्रादुर्भाव हुआ। उसके बाद में एक और बहुत बढ़िया बात कही कि इसी ओंकार से बाद में नमः शिवाय जो मंत्र है वो इसी ओम शब्द से ही प्रकट हुआ। मैं पुनः स्पष्ट कर दूं आपको, भगवान पंचानन है, भगवान के 5 सिरों से ओम पैदा हुआ, भगवान के उत्तर मुंह से आकार, भगवान के पश्चिम मुख से उकार, भगवान के दक्षिण मुख से मकार, भगवान के पूर्व मुख से नाद बिंदु बिंदु है ना, चंद्र बिंदु, और भगवान के मध्य मुख से जो पंचम मुख है उससे ओंकार का नाद पैदा हुआ। ओंकार का बोलना भी एक अद्भुत है, नाद पैदा हुआ। और भगवान शंकर ब्रह्मा विष्णु को उपदेश करते हुए कहते हैं इसी ओम शब्द से, ओम शब्द के एक एक अक्षर से नमः शिवाय पैदा हुआ। तो कहा वो कैसे हुआ? तो कहा आकार से नकार पैदा हुआ, ओम में जो आ है उससे न पैदा हुआ, और उकार से मकार, मकार से शिकार, बिंदु से वा, और नाद जो था ओंकार का उससे यह प्रकट हुआ। अस्मात् पंचाक्षरम यज्ञे बोधकम सकलस्य तत् आकारादिक्रमेणैव नकारादि यथाक्रमम। भगवान ने स्पष्ट किया कि ये ओंकार शब्द भी, नमः शिवाय भी भगवान के ओम शब्द से प्रकट हुआ। आप सीधे सीधे इस बात को मान सकते हैं कि भगवान का ये पंचाक्षरी मंत्र भगवान के पंचाननों का प्रतिनिधित्व करता है, भगवान के 5 मुख का प्रतीक है, ऐसा मान सकते हैं। यानी अगर आप नमः शिवाय का जप कर रहे हैं तो आप समझो कि साक्षात भगवान शंकर का ही स्मरण कर रहे हैं, क्योंकि भगवान शंकर के द्वारा ही इसका प्रादुर्भाव हुआ है। भगवान शंकर और भगवान शंकर के इस नाम में कोई भी और कहीं भी किंचित भेद नहीं है, भगवान ने इसको स्वयं प्रकट किया है। शिव पुराण में इस नाम की बड़ी महिमा है, नमः शिवाय। और इस मंत्र को सब लोगों को जप करना चाहिए, कोई भी इसका जप कर सकता है, लेकिन थोड़ा सा क्रम भेद इसमें भी वर्णन किया है कि ओमकार का के साथ में सबको जप नहीं करना चाहिए। ये नहीं था, हालांकि अब तो कोई ध्यान नहीं देता है, लेकिन शिवपुराण के अनुसार ब्राह्मणों को ही ओमकार के साथ में ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए और बाकी को सिर्फ नमः शिवाय का जप करना चाहिए। वर्णन ऐसा भी आता है
कि स्त्रियों को शिवाय नमः इस तरह से वर्णन करना चाहिए, लेकिन मेरा मानना है कि आप कैसे भी करो। इसलिए आपने देखा होगा शुरू में जब मैं मंत्र जब करता हूँ कीर्तन, तो नमः शिवाय नमः दोनों बोलता हूँ, तो दोनों तरीके से कल्याण हो। आप भगवान का नाम का स्मरण करें, कैसे भी करें, करना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। और बिना दीक्षा के नहीं करना चाहिए, ये भी बताया कि आप गुरुदेव से इस मंत्र की दीक्षा, इस मंत्र की भी दीक्षा प्राप्त करें और तभी इस मंत्र का जप करना चाहिए। पुनस्तयो तत्र तिरापटम गुरु प्रकल्प्य मंत्रम च समाधिशतपरम निधाय तच्छीष्णकराम्बुजं शनैर्मुखम संस्थितयो साम्बिका। कहा कि गुरु प्रकल्प सिद्ध्यति, गुरुदेव के द्वारा उस मंत्र की दीक्षा लेने के बाद, अच्छा दीक्षा कैसे लेना चाहिए वो भी यहाँ पर वर्णन किया, और फिर उस मंत्र का सतत जप करना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं इस मंत्र का जो मेरा जप करता है उसकी संपूर्ण मनोकामनाओं को मैं पूर्ण करता हूँ। वर्णन ऐसा है कि जो लोग 1 करोड़ इस मंत्र का जप कर लेते हैं, भगवान शंकर प्रत्यक्ष उसके सामने प्रकट होकर के दर्शन देने के लिए आ जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। तो बार भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप इस मंत्र का जप करते हुए, कीर्तन करते हुए मन में जरूर ये विचार रखें, ये बोध रखें, ये मंत्र भगवान के मुखारविंद से प्रकट हुआ है, ये मंत्र भगवान का साक्षात स्वरूप है। इस मंत्र का जप कर रहे हैं, इसका अर्थ है, इसका तात्पर्य है कि स्वयं भगवान का ही चिंतन हो रहा है। अभेद है, पहली बार सुनने में आता है कि मंत्र और मंत्री दो नहीं, एक ही है। जो शिव है वही मंत्र है, जो मंत्र है वही शिव, अलग नहीं है। इस भाव से इसका जप करें, प्रेम पूर्वक गाइए। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भाव से गाइए, प्रेम पूर्वक। शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः, शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। जय हो।
शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। इस मंत्र को भगवान का स्वयं साक्षात स्वरूप समझ करके इसका जप करो, चिंतन करो, ध्यान करो, कभी भी जप करो। नंदिकेश्वर जी ने कहा कि अगर बिना गुरु के मंत्र का जप किया तो वो मंत्र फल नहीं देते, निष्फल होते हैं। मंत्र को शक्ति देने वाला गुरु है। इसको इस तरह से समझो कि जैसे ये जो वल्ब है ना, वल्ब ये बिना पावर के प्रकाश नहीं दे सकता। वल्ब में प्रकाश देने का सामर्थ्य तो है, लेकिन जब तक ये पावर से कनेक्ट नहीं होगा तब तक ये प्रकाश नहीं दे सकता। ऐसे ही मंत्र आपके जीवन में वल्ब है, और जब वो गुरु से जुड़ता है तभी वो प्रकाश दे सकता है। बिना गुरु के जुड़ा हुआ मंत्र अंधेरे के अलावा आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास में वल्ब है, लेकिन अगर लाइट का कनेक्शन ना हो तो बल्ब रख के करोगे भी क्या? तो पहले अगर कोई ये कहे कि जब तक लाइट का कनेक्शन नहीं लोगे तब तक उजाला नहीं होगा, तो आप कहो कि ये तो लाइट वालों ने अपनी कीमत बढ़ाने के लिए ऐसा बोल दिया है। ऐसा कहना चाहिए? जो सच्चाई है, हकीकत है, उसी को कहा जाता है। ऐसे ही गुरु शक्ति पावर की तरह दुनिया में फैली हुई है, लेकिन इसको वितरित करने का अधिकार किसी किसी के पास है। अच्छा, बिजली कोई भी दे सकता है? नहीं दे सकता। वो गवर्नमेंट लाइसेंस देती है कि आप बिजली बांट सकते हैं, समझ में? ऐसे ही परमात्मा लाइसेंस देता है कि गुरु को कि ये मंत्र दे सकता है। तो जो प्रमाणित है उनके द्वारा उस मंत्र को प्राप्त करिए, तो फिर वो मंत्र प्रकाशवान हो जाते हैं। उन मंत्रों के प्रकाश में आप देख सकते हैं, उन मंत्रों के प्रकाश में अपने जीवन के भविष्य को देख सकते हैं, उज्जवल भविष्य को देख सकते हैं। भविष्य का मतलब ऐसा मत समझ लेना कि वो ज्योतिषी बन जाते हैं, नहीं। जीवन गुरु के द्वारा उस मंत्र को प्राप्त करते हैं। शिव जी की पूजा कैसे करनी चाहिए यह भी बताया, और यह भी कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपको बताता हूं। अंगुष्ठादावपि तथा पूजामिच्छन्ति केचन। अगर आपको कहीं शिवलिंग नहीं मिल रहा है, कहीं रेत की भी व्यवस्था नहीं, मिट्टी की भी व्यवस्था नहीं है, पार्थिव शिवलिंग भी नहीं बना पा रहे हो, और शिव पूजा करने की आपको इच्छा है, तो कैसे करें? तो नंदिकेश्वर जी कहते हैं आप इस अंगूठे को ही शिवलिंग मान करके और अभिषेक कर लीजिए। इससे भी सरल कुछ हो सकता है? बोलो, कोई झंझट है? किसी को कहने की जरूरत है? इसी अभिषेक करिए पूरा। ये शिव जी है। और आपको बताऊं, इस अंगूठे को शास्त्रकारों ने ब्रह्म का स्वरूप माना है, अंगूठा। इसलिए जब हम भद्रा मुद्रा बनाते हैं, ज्ञान मुद्रा बनाते हैं, इस ज्ञान मुद्रा का तात्पर्य यही है, ये जीव है, ये उंगली जो है ना जीव का प्रतीक है, और ये अंगूठा ब्रह्म का प्रतीक है, और ये तीनों उंगलियां गुणों का प्रतीक है, सत्व रज तम। तो ये संसार है और ये जीव, ये तो अभी हम हाथ अगर ऐसे रखते हैं तो जीव संसार के साथ, और जब हम हाथ ऐसे करते हैं तो जीव संसार से अलग होकर परमात्मा के साथ। समझ में आया? इसलिए ये ज्ञान मुद्रा कहा, इसको इसीलिए कहा कि इस जीव को आप भगवान के साथ रखिए, संसार के साथ मत रखिए। और चूंकि इसको ब्रह्म का स्वरूप माना, इसलिए यहाँ कहते हैं कि इसी ब्रह्म स्वरूप अंगुष्ठ में आप शिवलिंग की कल्पना करके और इसका अभिषेक करिए भगवान का। कहते हैं उसका भी फल। देखो, शास्त्र का उद्देश्य आपको परमात्मा से जोड़ने में है और किसी में नहीं है।
अगर आप व्यवस्था कर सकते हो तो मंदिर बनाओ, आप व्यवस्था कर सकते हो तो सारी सुविधाएं सब कुछ करो, और कुछ नहीं हो सकता है तो आपसे कहीं पूजा छूट न जाए। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि आपका चिंतन नहीं छूटे। आप कहो कि हम चाहते, तो कई लोग बोलते हैं कि स्वामी जी हम चाहते तो हैं कि पूजा करें, लेकिन व्यवस्था बन नहीं पाती। अब ये अंगूठा तो बनाया है, इसको तो बनाना नहीं, ये भी बनाना पड़ेगा, ये तो कर ही सकते। और कुछ नहीं मिले तो आप जल तो चढ़ा ही सकते। पुराने जमाने में तो लोग गंगा स्नान करते थे, नदियों में स्नान करते थे, सरोवर में स्नान करते थे, तो वहां स्नान करने जाते थे तो वहीं वो लेकर के जल और अपने अंगूठे पर नदी में ही खड़े होकर के अभिषेक करते। मैंने देखा है, नदी में ही अभिषेक करते। कई लोगों को देखा होगा स्नान करने के बाद में जल लेके ऐसे तर्पण करते हैं नदी में खड़े होके। ऐसे ही कई लोग वहीं खड़े होके कि पता नहीं फिर मौका मिले न मिले यहीं अभिषेक करें। तात्पर्य यह है कि आप कैसे भी भगवान से जुड़ो। ये बातें ये सिखाती हैं, ये बातें ये बताती हैं कि यद्यपि शिवलिंग की महिमा है, यद्यपि सोमनाथ की महिमा है। अच्छा एक बात बताइए, सोमनाथ की महिमा है, बड़ी महिमा है, बहुत महिमा है, लेकिन आप रोज नहीं आ सकते हो, तो सोमनाथ में आओगे तभी पूजा करोगे, घर में रहोगे तो पूजा नहीं करोगे। तो कहा कि ठीक है सोमनाथ रोज नहीं जा सकते हो तो घर में आप सोमनाथ की स्थापना कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको परमात्मा से जोड़ना ही शास्त्र का उद्देश्य है। घर में भी अगर स्थापना नहीं कर सकते तो बोल पहले से भगवान ने, अच्छा इसमें प्राण प्रतिष्ठा भी नहीं करवानी, करवानी पहले से ही सब विद्यमान है, भगवान ने सब व्यवस्था की है और आप अभिषेक करिए। तात्पर्य है क्या? अच्छा लोगों ने बहाना बनाया कि पूजा नहीं करें, और ऋषियों ने बहाना बनाया कि नहीं तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, सारे दरवाजे बंद कर देंगे, कहां तक बचोगे? ये नहीं कर सकते ठीक है तो ये करो, ये नहीं कर सकते तो ऐसे करो, मंदिर नहीं जा सकते घर में करो, घर में नहीं कर सकते तो वो ये मिट्टी का बना के करो, मिट्टी नहीं मिले तो कहा अंगूठे में करो। अब क्या करोगे? अब तो बड़ा मुश्किल, करना ही उद्देश्य है, अभिषेक जरूर होना चाहिए। अच्छा दाहिने हाथ से अभिषेक करना है, बाएं हाथ के अंगूठे में ऐसा और जब कैसे करना चाहिए वो भी बताया, और वो आप जानते हैं मानसिक जप, उपांशु जप और वाचिक। वाचिक जैसे अभी हमने किया कीर्तन, ये कीर्तन हो गए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम, ये वाचिक। उपांशु सिर्फ लिप मूवमेंट होगा, होठ हिलेंगे, आवाज नहीं आएगी। उपांशु जीभ चलेगी, और मन मानसिक उसमें आपकी जिह्वा भी शांत है, आपके होठ भी शांत है, और मन से भगवान का जप कर रहे हैं। श्रेष्ठ है मानसिक जप, अति श्रेष्ठ है, लेकिन धोखा वहां अधिक होने की संभावना है, क्योंकि मन जितना धोखा देता है दुनिया में और कोई नहीं देता। मन कहेगा ठीक है हमको माला जप करने की जरूरत नहीं, हम मन से कर ले रहे हैं, और जब आप मन से जप करने जाओगे तो मन कुछ और कर रहा होगा, आपको भ्रम होगा कि आप जप कर रहे हो लेकिन हो कुछ और रहा है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि साधना के आरंभ में उपांशु जप होना चाहिए। ऐसा करो कि किसी को पता न चले, और वो शक्ति ऊर्जा पैदा करने वाला है। आप कहोगे कि फिर हम लोग कीर्तन में जोर जोर से क्यों बोलते हैं? मैं आपको एक बात बताऊं कि जब एक ही मत के लोग हों, एक ही स्वभाव के लोग हों, एक ही विचार के लोग हों, तो कुछ मंत्रों को आपस में बोलने में कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि आप भी वही बोल रहे हो, हम भी वही बोल रहे हैं। एक ही जाति के लोग, एक ही स्वभाव के लोग, और उनको सर्व संकोच नहीं होता। ऐसे ही मंत्र के विषय में भी समझना चाहिए। आप जब अकेले जप करो तो उपांशु करो, लेकिन जब समूह में हो तो उसको कीर्तन के रूप में करने में कोई दोष नहीं है। ऐसा समझो, हम समूह में बैठे, आप क्योंकि सब एक जैसे हैं, लेकिन मान लो कि आप एयरपोर्ट पे बैठे हैं कि रेलवे स्टेशन पर बैठे हैं और वहां चिल्ला चिल्ला के बोलने लगे, तो ठीक होगा? दूसरा, अच्छा हमारे शास्त्र ये भी नहीं चाहते हैं कि आपकी वजह से किसी को विक्षेप हो। आप धर्म करो लेकिन दूसरों के लिए समस्या मत बनो, और ये सिर्फ हम ही लोग कह सकते हैं।
हमें गौरव है कि हम ऐसे धर्म से जुड़े हैं कि जो दूसरों की समस्या का भी ख्याल करता है। आप जप करो लेकिन उपांशु जप करो। अकेले जप कर रहे हो तो अब सवेरे 3 बजे उठ करके, और कई लोग 4 बजे उठ करके और जोर जोर से पाठ करते हैं, 4 बजे उठ करके और जोर जोर से कीर्तन करते हैं। एक सज्जन थे, सवेरे उठ जाए और चिल्लाना शुरू करें, हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा। किसी ने कहा भी कि भैया सवेरे सवेरे भगवान के नाम में भी आपको आपत्ति है? अच्छा, वो दूसरा माने वो गलती हम में ढूंढते हैं, हम तो भगवान का नाम ले रहे हैं, आपको इसमें आपत्ति है? नहीं, आपत्ति नहीं है, लेकिन ये कहाँ लिखा है कि जोर जोर से लो? आप अपने कल्याण के लिए ले रहे हो कि दूसरों को सुनाने के लिए ले रहे हो? ये समझने की बात है। कल्याण के लिए ले रहे हो तो अपने मन में करो, लेकिन जहां सब है समूह में वहां संकीर्तन होना चाहिए। जुड़े हुए लोगों के बीच में संकीर्तन करने में कोई दोष नहीं। और इस प्रकार से नंदिकेश्वर भगवान ने सनकादिकों को संपूर्ण क्रिया का वर्णन किया, शिव क्षेत्रों का वर्णन किया, तीर्थ क्षेत्रों का, भगवान शंकर के कौन कौन से क्षेत्रों की महिमा है। तो जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग है सबकी महिमा है, लेकिन प्रमुख रूप से काशी की महिमा का वर्णन किया। भगवान शंकर की प्रमुख नगरी काशी नगरी है, जिसको भगवान ने सृष्टि के आदि में अपने लिए बनाया था। इसका भी वर्णन आगे है। भगवान शंकर ने जब सृष्टि का निर्माण किया और पार्वती जी को प्रकट किया, उमा शक्ति, उस शक्ति जो थी ना, भगवान शंकर की शक्ति को प्रकट किया। 2 शक्तियां हैं, एक रमा और एक उमा। तो ऊ जो है भगवान शंकर का प्रतीक है। इनकी शक्ति लक्ष्मी, 2 लक्ष्मी है, एक भगवान विष्णु की लक्ष्मी है, एक इनकी। तो ये जो उमा है भगवती पार्वती, इनको जब प्रकट किया, अपनी शक्ति को प्रकट किया, तो इन्होंने कहा कि हमारे रहने के लिए और कोई नगर भी आप बनाइए। तो भगवान शंकर ने सबसे पहले काशीपुरी का निर्माण किया अपने लिए रहने के लिए। तो उस काशी क्षेत्र की महिमा का वर्णन नंदिकेश्वर ने इस शिव पुराण में किया। जब भी समय मिले लोगों को अपने चित्त की शुद्धि के लिए, चित्त के विचारों को पवित्र करने के लिए व्यक्तियों को तीर्थ में जरूर जाना चाहिए, हमेशा जाना चाहिए। देखो, आप कहीं भी रहते हो, सर्विस करते हो, लेकिन समय समय पर अपने माता पिता से मिलने के लिए आप जाते हो, अपने गांव में आप जाते हो। रहते हो मुंबई में हो, रहते कहीं हो, लेकिन अगर गांव में आपका मकान है, कोई स्मृति चिन्ह है, पैतृक संबंध है, तो आप वहां जाते हो कि नहीं जाते? जाने की क्या जरूरत है? जरूरत है? अरे संबंध है, इसलिए थोड़ा मिलना हो जाता है, थोड़ा जिम्मेदारियां हैं वो हो जाता है, और वहां जाने पर आपको उन सब की याद आ जाती है, स्मृति ताजा हो जाती है। ऐसे ही शास्त्र कहते हैं कि घर में, संसार में व्यवहार करते करते हो सकता है कि भगवान का स्मरण उतना ना होता हो, लेकिन तीर्थ में जब आप जाते हो तब अनायास ही बिना प्रयास के भगवान का स्मरण होने लगता है। तीर्थ में, जैसे आप सोमनाथ में यहाँ हो, तो यहाँ भगवान को याद करना नहीं पड़ेगा, अपने आप भगवान याद आएंगे। और आप कमाल की बात देखोगे कि अगर आपको याद नहीं आएंगे तो कोई दूसरा आपको याद दिला देगा। देखो मंदिर कितना सुंदर है, कभी आपने देखा? समूह में दर्शन करने जाते हैं, हो सकता है कि आपका मन, आपके विचार कहीं और चले गए हो सकता है मन कुछ और सोचने लगा हो, लेकिन तभी पास वाला आदमी कहता है देखो देखो मंदिर कितना अच्छा लगता है, तो खींच के ले आता है। इसलिए तीर्थ में जाना चाहिए, समूह में जाना चाहिए, सबके साथ में यात्रा करने का एक अपना आनंद होता है। इस यात्रा में सम्मिलित होना चाहिए, जरूर जाना चाहिए। और हम लोग तो बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग प्रतिवर्ष कहीं न कहीं किसी न किसी तीर्थ में, ये पढ़ने के बाद ही मेरे मन में आया कि कहीं न कहीं तीर्थ में कार्यक्रम होना चाहिए, करते ही हैं। और नाजू माँ, आपको मैं कहता हूँ कि ये चित साधना साध्यम ट्रस्ट के द्वारा आयोजित जो तीर्थ में कथा होती है, आपको प्रतिवर्ष इसमें सम्मिलित होना है ना, तो सबको। और ये आपको सोमनाथ में नियम लेना पड़ेगा, हाँ, यहाँ ये कमिटमेंट करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, वहाँ वचन देना पड़ेगा कि जहाँ भी तीर्थ में कथा होगी वहाँ। और हम तो कहते हैं सबको ये संकल्प लेना चाहिए कि जहाँ जहाँ कथा हो तीर्थ में, वहाँ वहाँ हमको जाना चाहिए, और सबको जाना चाहिए, है ना? मैं तो आऊंगा ही, कोई आए ना आए मतलब कोई नहीं आएगा तो भी मैं जाऊंगा, मुझे जाना ही है तो जाकर। और अच्छा, एक और बात बताएं आपको, कोई नहीं सुनने वाला होगा तो जो वहां भगवान होंगे उनको सुनाऊंगा, लेकिन जाऊंगा, सुनाऊंगा। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप लोग नहीं आए, आप तो हमारे अपने हैं।
और सब लोग बहुत प्यारे लोग हैं। आप लोग वाकई बहुत अच्छे हैं, सब अच्छा लगता है। परेशानी कोई नहीं होती, अच्छा ये लगता है। बस थोड़ी सी हमारी रंजन बहन परेशान हो गई इस बार, ठीक है। आनंद लीजिए। सद्गुरुदेव भगवान की जय। उसके बाद में जीवन के व्यवहार की कुछ बातें हैं, उनका वर्णन किया। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि हम जो संकल्प करते हैं उस संकल्प की पूर्ति होनी चाहिए, और उस संकल्प की पूर्ति के लिए हमें दुनिया को देखने की जरूरत नहीं। चाहे वो हमारा भजन हो, चाहे वो हमारा चिंतन हो, चाहे हमारा ध्यान हो, सत्संग हो, कथा हो। लोग क्या कहते हैं ये मत देखो। क्यों? लोगों का तो काम ही है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है। लेकिन हम भी ऐसे जिद्दी हैं कि हमारा काम है कि हम सुनेंगे ही नहीं। कोई कहता है तो कहने दो। बहुत बढ़िया, हमें अच्छा लगता है, इसलिए मस्ती के साथ बोली। ये भी पुस्तक में नहीं है, नहीं, पुस्तक बनने के बाद ये भजन है। कोई कहता है तो कहने दो, हम अपनी मौज में रहते। कोई कहता है तो कहने दो, हम अपनी मौज में रहते। कोई कहता है तो कहने दो, हम अपनी मौज में रहते। कोई कहता है तो कहने दो, हम अपनी मौज में रहते। नहीं दूर पास का जिक्र यहाँ, नहीं दूर पास का जिक्र यहाँ, हम एक दृष्टि को कहते हैं। नहीं दूर पास का जिक्र यहाँ, हम एक दृष्टि को कहते हैं। कोई कहता है तो कहने दो, हम अपनी मौज में रहते। कोई कहता है तो कहने दो, हम अपनी मौज में रहते। बात है, समझने की बात है कि जिनकी दृष्टि में द्वैत है, दो है, उनकी दृष्टि में दो है, द्वैत है जिनकी दृष्टि में, लेकिन जिनकी दृष्टि में सिर्फ मैं अहम है, उनकी दृष्टि में तो एक ही है, कोई नहीं, न कहना है न सुनना है। कौन सुनेगा जब मैं ही हूँ, कौन कहेगा जब मैं ही हूँ। गोस्वामी जी ने लिखा है, निज प्रभु में देखें जगत कैसन करें विरोध।
जब सब जगह वही परमात्मा है तो किससे आप विरोध करेंगे। ऐसे ही जब सब जगह आत्मा है तो किसका कहना किसका सुनना बनता ही नहीं। हम तो अपने स्वरूप में रहते हैं। आइए गाइए। दो की दृष्टि में द्वैत रहा, की दृष्टि में द्वैत रहा, दो की दृष्टि में द्वैत रहा, दो की दृष्टि में द्वैत रहा, मैं की दृष्टि में मैं ही रहा, मैं की दृष्टि में मैं ही रहा। फिर कहना है ना सुनना है, फिर कहना है ना सुनना है, हम निज स्वरूप में रहते। फिर कहना है ना सुनना है, हम निज स्वरूप में। फिर कहना है ना सुनना है, हम निज स्वरूप में रहते। फिर कहना है ना सुनना है, हम निज स्वरूप में रहते। कोई कहता है तो कहने दो, हम अपनी मौज में रहते। कोई कहता है तो कहने दो, हम अपनी मौज में रहते। कभी कहते हैं कोई तमन्ना नहीं, इसकी उसकी जिसकी तिसकी कोई तमन्ना नहीं। मैं और मेरे की मटकी को मैंने फोड़ दिया, तो जिससे ये सब कुछ है, हम उसी के जोश में रहते हैं, हम उसी के होश में रहते हैं। गाइए। ना रही तमन्ना जिस तिसकी, ना रही तमन्ना जिस तिसकी, ना रही तमन्ना जिस तिसकी, ना रही तमन्ना जिस तिसकी। थोड़ी मैं मेरे की मटकी, थोड़ी मैं मेरे की मटकी, जिस करके ये जो सब कुछ है, जिस करके ये जो सब कुछ है, हम उसी जोश में रहते। जिस करके ये जो सब कुछ है, हम उसी जोश में रहते। कोई कहता है तो कहने दो, हम अपनी मौज में रहते। कोई कहता है तो कहने दो, हम अपनी मौज में रहते।
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। कवि कहते हैं जो पूर्ण है, हम पूर्ण में पूर्ण को देखते रहे। कैसे? पूर्ण में पूर्ण आपको दिखाई कैसे पड़ा? तो कहा क्योंकि हम सद्गुरु के प्रेम में पागल हो गए, सद्गुरु प्रेम में पगते रहे, मस्त रहे, सद्गुरु के प्रेम में मस्त रहे, इसलिए पूर्ण में पूर्ण देख सके। क्या दिखा? तो बोले मैंने देखा कि दुनिया हाय हाय कर रही है, लोग चिल्ला रहे हैं, लोग कह रहे हैं संसार में आग लगी है, संसार जलती आग है, इस आग से झट भाग कर। तो लोग कहते हैं आग लगी है, लेकिन मुझे आग नजर नहीं आती। तो आपको क्या नजर आता है? तो कहते हैं कि कण कण में परमानंद नजर आता है, कण कण में परमानंद दिखाई पड़ता है। तो आप कहाँ रहते हैं? बोले हम वहीं रहते हैं। कहाँ? गाइए, बहुत बढ़िया। लखते रहे, पूरण में पूरण लखते रहे, पूरण में पूरण लखते रहे, पूरण में पूरण लखते रहे। हम सद्गुरु प्रेम में पगते रहे, हम सद्गुरु प्रेम में पगते रहे। कण कण में परमानंद लखा, कण कण में परमानंद लखा। हम ब्रह्मानंद में रहते, परमानंद लखा। हम कण कण में परमानंद लखा, हम ब्रह्मानंद में शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जीवन के व्यवहार की कुछ बातों का वर्णन नंदकेश्वर जी ने किया कि संसार में व्यवहार के क्षेत्र को भी व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए। देखो, व्यवहार का मतलब हम सिर्फ परिवार समाज के व्यवहार को देखते हैं, जबकि व्यवहार में व्यक्ति के अपने धर्म के कर्तव्य भी हैं, उनका भी ध्यान रखना चाहिए। आत्मन्यारोपिताग्नीनाम वनिनाम यतिनाम द्विजा हितम च मितद मेध्यानम स्वकाले भोजनम होती ही। संसार में अगर आप भोजन करते हो तो भोजन करने के बाद में आपके लिए एक धर्म बन जाता है, उसका भी पालन आपको करना चाहिए। संसार में रहने पर अनजाने में न जाने कितने पाप होते हैं। आप चलते हैं तो कितने कीटाणु मरते हैं, आप भोजन बनाते हैं तो कितने कीटाणु जलते हैं, आप पानी का पात्र रखते हैं तो कितने कीटाणु मरते हैं, झाड़ू लगाते हैं कितने।
और उन दोषों को, उन अपराधों का दोषी कौन है? हम ही तो। और उनसे पवित्र होने के लिए क्या हम कुछ करते? कभी नहीं करते। लेकिन ये जो दोष है ये इकट्ठे हो करके और हमारे घर में यहाँ कचरा इकट्ठा कर रहे हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं कि संसार के छोटे छोटे धर्म के कर्मों को छोड़ने के कारण भी हमारे चित्त में गंदगी फैलती है। आध्यात्मिक साधक के लिए तो सबसे बड़ी आवश्यकता ये है ही, संसार में सामान्य व्यवहार करने वाले लोगों के लिए भी जरूरी है कि वे अपने इन कर्मों को भी करें। क्या करना चाहिए? तो कहा अग्नि यज्ञ करना चाहिए, देव यज्ञ करना चाहिए, ब्रह्म यज्ञ करना चाहिए, गुरु पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार से ये कर्म आपके जीवन में निश्चित रूप से करना चाहिए। हवन करो, देवताओं को आहुति दो, अग्नि की पूजा करो, गुरुदेव का पूजन करो। और एक बात बताया, देखो कितनी बढ़िया बात है। और एक बात बताया कि अगर आप घर में भोजन बनाते हो, भोजन करते हो, घर में रहते हो, तो आपके लिए हवन करना आवश्यक है, जरूर करो। लेकिन बहुत अच्छी बात कही कि अगर आप आत्मज्ञानी हो गए, घर से मोह माया नहीं रहा, घर से दूर हो गए, घर छोड़ दिया, तो फिर आपको हवन करने की जरूरत नहीं है। तो कहा फिर अग्नि यज्ञ कैसे पूरा होगा? बहुत बढ़िया बताया, सुंदर बात कही। आत्मन्यारोपिताग्निना वनिनाम यतिनाम द्विजाः हितं च मितमेध्यानं स्वकाले भोजनं भुति। जिन लोगों ने संन्यास ग्रहण कर लिया, जो लोग घर छोड़ करके चले गए, उनको अग्नि में आहुति देने की जरूरत नहीं है, लेकिन बिना अग्नि में आहुति दिए भी उनका हवन होगा, अग्नि यज्ञ होगा। तो कहा कैसे होगा? तो नंदकेश्वर जी कहते हैं कि वे लोग जो अपना भोजन करते हैं, ऐसा समझें कि पेट में जो जठराग्नि है उसमें वो अपना भोजन ही आहुति दे रहे हैं। इस भावना से अगर भोजन करें तो उनका अग्नि यज्ञ होगा। इस भावना से भोजन करने पर जो संसार के सामान्य दोष हैं, पाप हैं, वो दोष पाप उनको नहीं लगेगा। कितनी बढ़िया बात है। भगवान ने तो कहा ही, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः। हमारे महात्मा हम लोगों को सिखाते थे, संसार के लोग पेट भरने के लिए भोजन करते हैं, लेकिन ज्ञानी भोजन करता है किस लिए? कहा कि वहां भगवान अग्नि रूप में विराजमान है, उनको चलो भोग लगाते हैं। तो उसका संपूर्ण भोजन करना भी साधना हो जाता है। आप कुछ भी खाइए, जाना तो वहीं, लेकिन भावना आपको करनी है कि हम इसके लिए नहीं, इसके लिए नहीं, इसके लिए, अग्निदेव के लिए, भगवान जो विराजमान है उनके लिए भोजन कर रहे हैं। कितनी बढ़िया भावना। और इस प्रकार से भगवान ने फिर कैसे कैसे सृष्टि किया उसका वर्णन किया। फिर 7 दिनों का वर्णन किया। भगवान ने 7 दिन बनाए, कौन से दिन में क्या क्या पूजा करनी चाहिए वो भी बताया। रविवार, मंगलवार, बुधवार, बहुत सारी चीजें हैं। आप अगर लिखेंगे कभी तो मैं बाद में लिखवा दूंगा कि कौन से दिन की पूजा करने से क्या क्या फल होता है। ऐसी चीजें वो लोगों की अधिक रुचि होती है, कभी जरूर बताऊंगा। लेकिन नंदकेश्वर भगवान ने इन सब का वर्णन किया। इसके बाद में पार्थिव पूजा कैसे करनी चाहिए उसका भी वर्णन किया। अकाल मृत्यु को दूर करने के लिए पार्थिव पूजा करनी चाहिए। उसको करने से धन धान्य और सभी पुत्रों को संतान की उत्पत्ति होती है, भगवान की कृपा से सब कुछ प्राप्त होता है। उसका भी वर्णन भगवान नंदकेश्वर ने सनकादिकों के सामने किया। उसके बाद में प्रणव का अर्थ बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा। ओमकार को प्रणव भी कहते हैं। तो प्रणव क्यों कहते हैं, इसका अर्थ क्या है? प्रपंचो न नास्तीति युष्माकम प्रणवम विदो। तो ऋषियों ने जब पूछा, सूत जी महाराज ने बताया
कि वहां जब सत्संग हो रहा था उसमें प्रणव शब्द के अर्थ की व्याख्या किया। प्रणव क्या है तो कहा प्र माने प्रपंच, और प्रणव में जो नकार है वो ना है, ना है ना, प्रणव ऐसा। तो प्र माने प्रपंच, ना माने नहीं, और व माने तुम्हें, जिसका जप करने से किसी को प्रपंच व्याप्त नहीं हो वो प्रणव है ना। जो लोग भी प्रणव का जप करते हैं, जो लोग भी प्रणव का ध्यान करते हैं, प्रणव का ध्यान करने वालों को प्रपंच व्याप्त नहीं होता, ये अर्थ है। नहीं समझे? प्र माने प्रपंच, न माने नहीं, व माने तुम्हें प्रपंच व्याप्त नहीं होगा अगर आप ओंकार का जप करोगे, शिव तत्व का ध्यान करोगे। हालांकि शास्त्र की कुछ मर्यादाएं हैं, सबके लिए प्रणव जप का विधान नहीं है, और अकेले प्रणव तो जप करने का विधान सन्यासी के अतिरिक्त किसी को है ही नहीं, ऐसा शास्त्र मानते हैं। लेकिन अगर समूह में कहीं आप कीर्तन के रूप में जप करते हैं, ध्यान के समय ओमकार का उच्चारण करते हैं, तो कोई दोष भी नहीं है। अकेले नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं। अकेले ओमकार का उच्चारण करने का विधान शास्त्र सन्यासी के अतिरिक्त और किसी को नहीं देते। गृहस्थ आश्रमी को तो प्रणव के उच्चारण का विधान दिया ही नहीं है, ये पंडित लोग जानते हैं और कहते भी हैं, बताते भी हैं। उसका कारण है, और कोई अगर जानना चाहेगा तो मैं कभी जरूर बताऊंगा। देखो, लोग झगड़ा करने के लिए तो जल्दी तैयार हो जाते हैं, लेकिन समझने के लिए तैयार नहीं होते कि शास्त्रों ने ऐसी मर्यादा क्यों की। उस मर्यादा को अगर समझ ले तो कभी भी संशय पैदा ना हो, मन में कभी इस प्रकार की प्रवृत्ति पैदा ना हो। तो मेरा निवेदन है कि शास्त्रों की बातों में संशय संदेह करने से पूर्व व्यक्ति को पहले उस बात को समझना चाहिए। फिर एक बार बताया कि चाहे बात ज्ञान की हो, चाहे बात भक्ति की हो, चाहे बात कर्म की हो, चाहे बात उपासना की हो, व्यक्ति को गुरु को जरूर अपनाना चाहिए। गुरु कौन है? गुरु शब्द का अर्थ किया। आपने गुरु शब्द के कई अर्थ सुने होंगे, अनेक अर्थ सुने होंगे कि गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाए वो गुरु है, और भी कई अर्थ। लेकिन शिव पुराण में एक अलग अर्थ, एक नया अर्थ। और कौन सा अर्थ है? गुणान रुंधयति प्रोक्तो गुरु शब्द से विग्रह। गुरु शब्द का अर्थ करते हुए भगवान कहते हैं कि गु माने होता है गुण, गुण का वाचक, रु रुंधे जो आपके अंतःकरण रूपी पृथ्वी पर गुणों का बीजारोपण करे। जैसे एक किसान खेती करके और उसमें बीज डालता है तो फसल पैदा होती है ना, ऐसे ही आपके हृदय रूपी जमीन पे और गुरु गुणों का अवरोधन करता है, गुणों को बोता है, गुणों का बीजारोपण करता है, अच्छी अच्छी चीजों को, दैवी संपत्ति का बीजारोपण करता है, आप ऐसा समझिए। साधनों का बीजारोपण करता है, परमात्मा के पथ पर षट संपत्तियों का बीजारोपण करता है, ऐसा समझिए। और जो व्यक्ति, जो गुरु, जो महापुरुष ऐसा करने में समर्थ हो कि आपके हृदय में गुणों का अवरोधन कर दे, वही गुरु, ऐसा मानना चाहिए। ऐसे गुरु के पास में जाए और उन गुरुदेव की सेवा प्राप्त करें। और भी बहुत अच्छा वर्णन है कि गुरुदेव शिष्य के कान में अपने मंत्र रूपी शब्दों को डालकर, और जैसे एक व्यक्ति संतान उत्पत्ति करता है, भगवान शंकर कहते हैं कि गुरु व्यक्ति के कान में, शिष्य के कान में मंत्र डाल करके विवेक रूपी पुत्र की उत्पत्ति करता है। विवेक रूपी पुत्र का जनक है गुरु। श्री शिव महापुराण में गुरु तत्व की महिमा का भगवान शंकर ने बड़े विस्तार से वर्णन किया, अद्भुत तरीके से वर्णन किया। और अगर आप गुरुदेव के शरणापन्न हो जाते हैं तो वे गुरु इस संसार में माया के बंधन से आपको छुड़ा लेते हैं, आपको बचा लेते हैं। नमस्कारम ततः कुर्यात्। अगर आपने गुरुदेव के जाकर के शरणापन्न हुए, जैसा शास्त्र में विधान किया है, और आपने समर्पण कर दिया, तो वे गुरुदेव अपने उपदेशों से आपको इस भव सागर से आपकी रक्षा कर लेते हैं। जब भी व्यक्ति असहाय महसूस करता हो, कोई रास्ता उसे नजर ना आता हो, अपने कल्याण का कोई मार्ग और राह दिखाई न पड़ती हो,
तो शास्त्र कहते हैं कि उसको गुरु के पास जाना चाहिए और उनके पास जाकर अपने आप को छोड़ देना चाहिए। फिर कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। रास्ता बनाने वाले वही है। मैं हमेशा कहता हूं कि जब आप गाड़ी में बैठ जाते हैं, ट्रेन में बैठ जाते हैं, हवाई जहाज में बैठ जाते हैं, तो आपको रास्ता देखना पड़ता है कि सिग्नल हुआ कि नहीं हुआ, कि कहां पर आपको टेंशन होती है कि कहां गाड़ी को रोकना है, कि कहां गाड़ी को धीमा करना है, कि कहां गाड़ी को तेज चलाना है, आपको बोलना पड़ता है। मुझे तो लगता है कि अगर आपको अपने ड्राइवर पर भरोसा है तो आप तो आराम से सो जाइए, जहां पहुंचना होगा वो आपको पहुंचा ही देगा। ट्रेनों में सब सो ही जाते हैं कि देखते रहते हैं कि अभी ड्राइवर कैसे चला रहा है, कितनी स्पीड में, आप नापते रहते हैं, कभी नहीं। सदगुरु आपके मार्ग को आपके लक्ष्य की ओर ले जाकर के ले चलने वाला है, उस पर कम से कम इतना भरोसा तो हो। और मैं हमेशा कहता हूं कि हमें ड्राइवरों पर भरोसा हो जाता है, हमें डॉक्टरों पर भरोसा हो जाता है। डॉक्टरों पर तो इतना भरोसा हो जाता है कि डॉक्टर ये मुकुंद भाई बैठे कहते हैं लिख दो, पहले ऑपरेशन से पहले लिखवाते हैं कि मर जाओ तो हमारी जिम्मेदारी नहीं। एक जाट था कोई और वो हॉस्पिटल में गया, ऑपरेशन करना था, डॉक्टर ने कहा साइन करो। बोले इसमें लिखा क्या है, पहले पढ़ के सुनाओ। वैसे कोई पूछता नहीं डॉक्टर से क्या लिखा है, पूछता है कोई नहीं पूछता। उसने कहा पहले लिख। बोले इसमें लिखा है कि अगर तुम मर गए तो हमारी जिम्मेदारी नहीं। तो जाट ने कहा कि फिर किसकी है, साइन हमसे करवा रहे हो, जिम्मेदारी किसकी? अच्छा पैसा किसकी लेने की जिम्मेदारी, पैसा तो आप ही लोगे। बोले हाँ पैसे हम ही लेंगे, और मर गए तो जिम्मेदारी हमारी नहीं। तो बोले तो पैसा तो वापस करोगे, भले ही मर जाए कोई बात नहीं। लेकिन हम वहां विश्वास कर लेते हैं, भरोसा कर लेते हैं, ये जानते हुए भी कि हम मर भी सकते हैं, हम साइन कर देते हैं इस विश्वास के साथ कि ये व्यक्ति हमको बचा लेगा, हमारी रक्षा कर लेगा। इस शरीर को बचाने के लिए हम इतना विश्वास कर लेते हैं, लेकिन आत्म तत्व को पाने के लिए हम गुरु के सामने भरोसा नहीं कर पाते। वहां हम छोटी छोटी बातों में शंका करते हैं। अच्छा आपने ऐसा क्यों कहा, आपने ये क्यों कहा, आपने ऐसा करने के लिए क्यों बोला। दुनिया भर की शंका है, दुनिया भर की बात है। एक गुरु के पास में एक शिष्य गया, गुरुजी ने कहा कि जाओ बेटा और वहां कोने में बैठ जाओ। तो शिष्य ने कहा क्यों? तो गुरुजी ने कहा दरवाजा खोला है, वापस जाओ। तो कहता क्यों? कहा बेटा जब मैं तुम्हारे शरीर को भेज रहा हूं कि वहां जाओ बैठ जाओ, तुम अपने शरीर को ले जाकर के मेरी आज्ञा मान के वहां नहीं बैठ सकते हो, तो जब मैं तुम्हारे मन को आज्ञा दूंगा कि तुम वहां उसका चिंतन करो, तो तुम अपने मन को वहां कैसे ले जा सकते हो। जब अपने शरीर, स्थूल शरीर के ऊपर तुम हमारी आज्ञा मानने में क्यों लगाते हो, क्वेश्चन मार्क लगाते हो, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हो, तो जब मैं मन को आदेश करूंगा। मैं ध्यान करवा रहा था एक बार, तो हमने कहा कि ध्यान तभी सिद्ध हो सकता है जब आप ध्यान करवाने वाले के सामने अपने मन को समर्पित कर दो। यानी आप ध्यान करते समय ये कह दो कि मन तुम्हें मेरी आज्ञा नहीं माननी, सामने वाला जो कह रहा है उसकी आज्ञा माननी है, और जैसे जैसे वो कहे वैसे वैसे तुम करो। मैं कहता हूं कि 5 मिनट नहीं लगेगा और आपका ध्यान लगेगा, लग जाएगा। समर्पण जरूरी है, गुरु के सामने कोई शंका नहीं होनी चाहिए, समर्पण जरूरी है। उसके बाद कैसे कैसे पूजा करने वालों को किस प्रकार से शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। जो सकाम लोग हैं उनका नरा पार्थिव लिंगानाम धनार्थी च तदवर्धकम पुत्रार्थी सार्ध सहस्रम वस्त्रार्थी शुद्ध पंचकम। धन की अगर इच्छा किसी के अंदर में है तो उस व्यक्ति को 500 शिवलिंग बना करके पूजन करनी चाहिए। मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग 500 शिवलिंग बना करके और फिर पूजन करना चाहिए। अगर किसी की धन की कामना है, पुत्र प्राप्ति की इच्छा है तो 1500 शिवलिंग प्राप्त बना करके जब पूजा करनी चाहिए। और कमाल की बात लिखता है, कपड़े की अगर इच्छा हो किसी को, कपड़ा पाने की,
वस्त्र उस जमाने में वस्त्र इतने महंगे रहे होंगे क्या? तो वस्त्र पाने की अगर अभिलाषा है तो 500 पार्थिव लिंग की पूजा करें। ऋषियों ने पूछा कि महाराज अगर किसी को मोक्ष की कामना हो तो कहा उस व्यक्ति को 1 करोड़ शिवलिंग बना करके पूजन करना चाहिए। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि सतत वो भगवान की ही पूजन में लगा रहे तो उसका कल्याण जरूर होगा, उद्धार जरूर होगा, ये बताया। अब 1 करोड़ ये नहीं कि गिनती गिनते रहो। 1 करोड़ का अर्थ है अनंत। 1 करोड़ का अर्थ है कि अगर आपको मोक्ष चाहिए तो मोक्ष वाले चाहने वाले व्यक्ति को फिर भगवान के अलावा और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। 1 करोड़ कहने का अर्थ है बस अब वही रहे और कुछ न रहे। अगर हम गिनती पकड़ के बैठ गए तो मुझे लगता है 5 करोड़ भी कर लो तो कुछ ना हो, सिर्फ गिनती गिनते रहे तो। तात्पर्य यह था कि जीवन में अब तुम्हारे लिए और कुछ महत्वपूर्ण नहीं, अगर मोक्ष ही महत्वपूर्ण है तो पूजा करते रहो। इसके बाद फिर कितने लिंगों की पूजा करनी चाहिए? 1 लिंग का पूजन, 2 लिंग का पूजन, ऐसा वर्णन किया और बहुत सारी चीजें हैं। पूजा के विधान का वर्णन करते हैं। फिर ऋषियों ने पूछा महाराज हमने सुना था ऐसा कई कर्मकांड में वर्णन है कि शिव जी को जो प्रसाद लगाया जाता, भोग लगाया जाता है वो ग्रहण नहीं करना चाहिए। अग्रायं शिव नैवेद्यमिति पूर्वं श्रुतं वचः ब्रूहि तन्निर्णयं बिल्व माहात्म्यं भगवन्मुने। कहा महाराज एक बात बताइए, भगवान को जो नैवेद्य लगता है शिव जी को वो ग्रहण करने में हमने ऐसे नियम सुने हैं कि वो ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो क्या नियम है आपकी दृष्टि से वो हम जानना चाहते हैं, कृपा करके आप हमको बताइए। तब ऋषियों ने कहा, सूत जी महाराज ने कहा कि जो भगवान शंकर की दीक्षा से प्राप्त लोग हैं उनको तो किसी भी शिव मंदिर में लगे हुए भोग को लेने में कोई दोष लगता ही नहीं है, उनको तो लिया ही जाना चाहिए। और फिर भी कुछ बताया कि नैवेद्य भक्षण के विषय में नियम सुन लो, जो लोग आपको भ्रमित करते हैं वो बिल्कुल गलत बात है, कोई दोष नहीं लगता है। लेकिन कुछ ऐसे शिवलिंग हैं जिनमें बिल्कुल दोष नहीं है। जैसे शालिग्राम की शिला में अगर शिवलिंग बनाया गया हो, शालिग्राम के पत्थर से शिवलिंग का निर्माण हुआ हो तो उसमें भोग लगे तो कोई दोष नहीं। रसलिंग में, पाषाण लिंग में पत्थर के जो शिवलिंग बनाए जाते हैं, चांदी के जो शिवलिंग बनाए जाते हैं, स्वर्ण के शिवलिंग में, देवताओं और सिद्धों के द्वारा प्रतिष्ठित जो शिवलिंग है, स्फटिक के शिवलिंग में, रत्न के शिवलिंग में, ज्योतिर्लिंगों में और साथ साथ में नर्मदेश्वर जो शिवलिंग है, बाणलिंग बोलते हैं इनको, इनमें जितने भी भोग लगाए जाते हैं उनको लेने में कोई दोष नहीं है। लेकिन एक बात कहा कि अगर भगवान शंकर के ऊपर चढ़ा हुआ अगर कोई प्रसाद है उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए, इसका वर्णन शास्त्र करता है। भोग लगाया हुआ है, उस भोग लगाए हुए पदार्थ को आप ग्रहण कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है। लेकिन अगर शिव जी के ऊपर चढ़ा हुआ किसी ने चढ़ा दिया तो फिर उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए, ऐसा बताया। और जो लिंग के स्पर्श से दूर है उसको ग्रहण करने में कोई दोष नहीं। लिंगोपरिच यद्द्रव्यम तद्ग्राह्यम मुनीश्वराः सुपवित्रम च तज्ज्ञेयम यल्लिंग स्पर्श बाह्यते। जो स्पर्श से दूर है उसको ग्रहण करने में कोई दोष नहीं। इसके बाद में भस्म, भगवान शंकर जो भस्म लगाते हैं उस भस्म को लगाने का वर्णन किया। व्यक्तियों को भस्म धारण करना चाहिए, शिव पूजा करने वाले व्यक्ति को भस्म धारण करना चाहिए। भस्म नहीं लगा सकते हैं तो आप पृथ्वी का रज जो है उसी को लेकर के और आप सिर पे लगाइए। रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इन सबको धारण करने से और भस्म धारण करने से क्या होता है उसके फल का वर्णन भी शिव पुराण में अनेक जगह अनेक स्थानों पर प्राप्त होता है, अनेक महिमा है। मैं तो कहता हूँ कि ये सारी चीजें भगवान की याद दिलाती हैं, चाहे भस्म हो चाहे रुद्राक्ष हो, इसीलिए इनके धारण करने की महिमा भी है। रुद्राक्ष की महिमा क्यों है? तो भगवान शंकर कहते हैं कि एक बार मेरा मन थोड़ा विचलित हो गया था, बहुत दिनों से समाधि में बैठा था, समाधि में बैठे बैठे पता नहीं क्या हुआ कि मन में विक्षेप हुआ तो समाधि को तोड़ दिया। समाधि को खोलने के बाद में मैंने जब अपने नेत्र खोले
तो तत्राशु बिंदुतो जाता वृक्षा रुद्राक्ष संज्ञका। उसी समय मेरे आंखों से और आंसू बह निकले, नेत्रों से आंसू निकले और वो आंसू जमीन पर गिरे, उसी से ये वृक्ष बन गया। तो मेरे नेत्रों की आंसू ही है और साक्षात मेरे शरीर के द्वारा उत्पन्न रुद्राक्ष है, इसलिए मुझे प्रिय है। जो कोई भी इसको धारण करता है वो शिव के समान हो जाता है। भगवान शंकर ने इस बात को कहा कि जब मैं रुद्राक्ष को देखता हूँ किसी को पहने हुए तो ऐसा लगता है कि ये मेरा ही व्यक्ति है। पहचान हो गई, ढूंढने में परेशानी नहीं होती, मालूम पड़ जाता है। भगवान विष्णु के भक्त हैं तुलसी धारण करते हैं, भगवान शंकर के भक्त हैं रुद्राक्ष धारण करते हैं। लेकिन रुद्राक्ष और तुलसी धारण करने का तात्पर्य भगवान का स्मरण था, लड़ना नहीं था कि हम आपस में लड़ने लगे कि तुम तुलसी वाले हम रुद्राक्ष वाले। अच्छा, जितने शास्त्र बने थे वो सब झगड़ा मिटाने के लिए बने और हमने उतनी झगड़े पैदा किए। जितने शास्त्र बने सब ज्ञान बढ़ाने के लिए और हमने सारे अज्ञान की बातें की। अच्छा, लड़ाई झगड़ा अज्ञान है कि ज्ञान है? मूलतः अज्ञान के कारण ही होता है। तो शास्त्र जहां आपको ज्ञानी बनाना चाह रहे थे और वही हम अज्ञानी बनते चले गए। तो मेरा निवेदन है कि हम झगड़ों में न पड़े। तुलसी पहनना हो तो कोई समस्या नहीं है, रुद्राक्ष पहनना हो तो कोई समस्या नहीं है। समस्या अज्ञान में है, उस अज्ञान से बचने की कोशिश करो। सिर्फ परमात्मा चिंतन को महत्व दो, भगवान के चिंतन को महत्व दो। मैं ये भी कहता हूं कि आप रुद्राक्ष पहने बहुत अच्छी बात है, लेकिन रुद्राक्ष नहीं पहने, तुलसी नहीं पहने तो आप दोषी हैं ऐसा मत मानो, आप पापी हैं ऐसा मत मानो। ये रुद्राक्ष भगवान का स्मरण करवाता है, ये सही है। इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि माला लेकर के जप करो, कि माला स्मरण करवाती है, माला याद दिलाती है, माला पवित्र है। मैं तो कहता हूं माला आपके हाथ में पड़ी है, आपसे जप नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं है, लेकिन माला पड़ी है, ये भाव ही आपको आह्लादित कर देता है कि भगवान से संबंधित कोई चीज तो है जो हमारे शरीर से स्पर्श कर रही है। संसार में जितने भी भोग उपभोग हम करते हैं वो सारी चीजें दुनिया की हैं, माया की हैं, लेकिन कोई तो ऐसा चिन्ह हमारे शरीर पर हो जो भगवान से जुड़ा हुआ हो। तो तुलसी भगवान से जुड़ी है कि रुद्राक्ष भगवान से जुड़ा है, वो हमारे शरीर पर पड़ा हुआ है, तो हमको धन्यता का अनुभव होता है कि हम बड़े भाग्यशाली हैं कि भगवान का अंश हमारे शरीर पर स्थित है। वर्णन तो शिवपुराण में ऐसा आता है कि जो रुद्राक्ष धारण करता है यमलोक से यमदूत आकर के उसको ले नहीं जा सकता। मृत्यु अगर उसकी होती है तो यमदूत रुद्राक्ष देख के भाग जाए। ये गैरिक वस्त्र इनको देख करके प्रेत सामने नहीं आता, आप विश्वास नहीं करेंगे लेकिन है ऐसा, सच है। शिखा चोटी है ना, चोटी में अगर आपने गांठ बांध रखी है आप आश्चर्य करेंगे कि प्रेत आपको दिख सकता है लेकिन वो आपको छू नहीं सकता। यज्ञोपवीत धारण करते हैं आप, यज्ञोपवीत अगर शुद्ध तरीके से उसका पालन आपने किया है तो प्रेतात्मा दिख सकता है लेकिन वो आपको छू नहीं सकता। और ये चीजें कहानी नहीं है, प्रत्यक्ष में अनुभव हुआ है। न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अनुभव सुनाए, अपने अनुभव बताए और मैंने सुने हैं कि प्रेतात्मा दिख सकता है लेकिन वो आपको छू नहीं सकता, आपके ऊपर असर नहीं डाल सकता। ये बातें इन शास्त्रों की बातों में और भरोसा पैदा करती हैं, विश्वास पैदा करती हैं कि यमदूत उस व्यक्ति को छेड़। क्यों? क्योंकि ये रुद्राक्ष सामान्य नहीं है, ये भगवान की आंख से स्वयं भगवान का अंश है, ऐसा माना जाना चाहिए। इसकी महिमा है। इसके बाद में रुद्र संहिता आरंभ करते हैं। तो विद्वेश्वर जो संहिता थी उसमें ज्यादातर कोई कहानी नहीं, उपदेश है, जीवन की व्यवस्था है, जीवन को कैसे जीना चाहिए, यही पहली संहिता में वर्णन किया। अब रुद्र संहिता में भगवान की महिमा वाली कथाएं शुरू होती हैं, भगवान की महिमा को बढ़ाने वाली कथाएं शुरू होती हैं। भगवान की महिमा माया कैसी है, भगवान की शक्तियां कैसी हैं, भगवान कृपा कैसे करते हैं, भगवान का स्वभाव कैसा है, ये बताने के लिए रुद्र संहिता में सूत जी महाराज अपने गुरुदेव का स्मरण करके और नैमिषारण्य निवासी जो मुनि थे शौनकादि ऋषि, उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। ब्रह्मा और विष्णु महेश ये तीनों भगवान शंकर से ही प्रकट हुए। रुद्र शक्ति भगवान जो मूल शिव है, जैसे देवी भागवत में वर्णन आता है कि स्वयं पहले भगवान कृष्ण से मूल भगवान कृष्ण और आराधनी शक्ति, उनके द्वारा फिर
ब्रह्मा विष्णु और कृष्ण और राधा पता नहीं कितने बने। ऐसे ही शिव पुराण में वर्णन आता है कि मूल जो शिव तत्व था, उस शिव तत्व और आराधनीय शक्ति के द्वारा ब्रह्मा विष्णु और रुद्र की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा को संसार की सृष्टि करने के लिए कहा, भगवान नारायण को संसार का पालन पोषण करने के लिए। तब करते करते और तब क्या किया, तो ब्रह्म चिंतन किया। चक्रे मुनि समाधिम तम अहम ब्रह्मेति यत्र। वेदांत तत्व का चिंतन किया, मैं ब्रह्म हूं, यह चिंतन किया। वो कुछ पाने की अभिलाषा से ध्यान नहीं कर रहे थे, वो तो अध्यात्म चिंतन करते हुए ध्यान कर रहे थे। इंद्र घबरा गए, उनको लगा कि ये सिद्ध हो गए तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारा स्वर्ग चला जाए, कामदेव को भेजा उनके मन को मोहित करने के लिए। कामदेव ने सारी लीलाएं की, लेकिन नारद जी का ध्यान भंग नहीं हुआ। नारद जी ने काम के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया। इस बात ने नारद जी के मान को बढ़ा दिया, अभिमान को बढ़ा दिया कि देखो मैंने काम पर विजय प्राप्त की। ब्रह्मा जी कहते हैं लेकिन समझने वाली बात यह है कि नारद जी ने काम के ऊपर विजय प्राप्त नहीं की। तो यहां वर्णन ऐसा आता है, अत्रैव शंभुनाकारी सुतपश्च स्मरारिणा अत्रैव दग्धास तेनाशु कामो मुनि तपोपः। आपने कहानी सुनी होगी, जब भगवान शंकर समाधि में बैठे हुए थे, देवताओं ने अपने कार्य की सिद्धि के लिए कामदेव को भगवान शंकर के पास में भेजा था। उसमें भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म कर दिया था, आप लोगों ने सुना होगा। जिसमें कामदेव को भस्म किया, रति को पता चला, रति आई, भगवान शंकर से प्रार्थना किया कि महाराज आपने हमारे पति को मार दिया, मैं अपना जीवन कैसे गुजारूंगी, मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि वो जीवित हो जाएं। तो शौनकादि ऋषियों से सूत जी कहते हैं, रति की प्रार्थना सुनकर के भगवान प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने कहा कि तुम्हारे जो पति हैं वो जीवित तो हो जाएंगे, लेकिन इस क्षेत्र में जहां मैं अभी बैठा हूं, इस क्षेत्र में उनका प्रभाव जीवन में कभी नहीं होगा। और संयोग से देवर्षि नारद जी जो तप कर रहे थे, वो वही स्थान था जहां भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म किया था। आई बात समझ में? चूंकि भगवान शंकर ने कह दिया था कि कामदेव का यहां प्रभाव नहीं होगा, और नारद जी उसी जगह पर बैठ के तप कर रहे थे। कामदेव आया तो नारद जी को काम का प्रभाव ही नहीं हुआ, और नारद जी ने समझ क्या लिया कि मैंने विजय प्राप्त कर लिया। तो हुआ था भगवान शंकर के वरदान के कारण या शाप के कारण, लेकिन नारद जी ने उसे अपने से जोड़ करके और अभिमान कर लिया। ये तो गलत था। यहां कहने का तात्पर्य एक और है कि संसार में आप अगर साधना करते हो, भजन करते हो, ध्यान करते हो, और अगर सिद्धि हो जाए तो आप ऐसा मत समझना कि आपके प्रयास से हुआ। आप समझना कि कहीं ना कहीं उसमें परमात्मा की शक्ति की ही देन थी कि हम जीवन में सफल हुए। आपके मन में अभिमान न पैदा हो, इसके लिए भगवान ये कथा कहते हैं। नारद जी ने काम के ऊपर विजय प्राप्त किया। अच्छा देखो, किसी चीज पर विजय प्राप्त करने का अर्थ है कि आप उसके मालिक हो गए, ठीक है? लेकिन यहां तो उल्टा हो गया। कामदेव के बाद, कामदेव पर विजय प्राप्त करने के बाद और इनके मन में काम ही बस गया। अब वो काम ही की चर्चा कर रहे हैं। रामचरितमानस में तो तुलसीदास जी ने तो कमाल का वर्णन किया, कमाल का, कि जहां कहीं जाते थे तो देवर्षि नारद जी भगवान के नाम का कीर्तन करते थे, नारायण नारायण का कीर्तन करते थे, राम राम का कीर्तन करते थे। लेकिन जब काम पर विजय प्राप्त करने के बाद में गए तो रामचरित नहीं सुनाए, मार चरित, उल्टा कर दिया। मार यानी कामदेव, राम यानी भगवान, और मार यानी कामदेव। तो रामचरित्र नहीं कहा है, वो आदमी बड़ा है, या काम पर विजय प्राप्त करने के बाद चर्चा काम की करता है वो आदमी बड़ा है। नारद जी ने अपनी साधना से, अपनी विजय से उन्नति नहीं की, अवनति, पतन हुआ, गिर गए। भगवान का ध्यान करते थे, काम का ध्यान करने लगे। शास्त्र तो ये कहते हैं, जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम
तुलसी दो नहीं रहे सके, रवि रजनी एक ठाम। जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ राम नहीं काम। क्या है? जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम। तुलसीदास जी कहते हैं कि दो चीजें एक साथ नहीं हो सकती, रवि रजनी, रात और सूर्य दोनों एक साथ हो सकते कि सूर्य का भी दर्शन हो, रात के नजारे भी देख सके? संभव है कि रात के तारों का नजारा भी दिखाई पड़े और सूर्य का प्रकाश भी नजर आए? जैसे ये संभव नहीं है, ऐसे राम और काम दोनों एक ही जगह में हो संभव। अच्छा, एक छोड़ो बात है, ये तो बड़ी बात हो गई कि राम और काम दोनों एक जगह नहीं हो सकते। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि आप ये पुस्तक देखिए, ठीक है, और ये पुस्तक देखिए, दोनों एक साथ देखिए, देख सकते हैं? देख सकते हैं? दोनों एक साथ पढ़िए, एक साथ पढ़िए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, आप दोनों एक साथ पढ़ने का मतलब समझ, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, जल्दी जल्दी करेंगे, दोनों आंखें दोनों तरफ जल्दी जल्दी घूमेंगी। लेकिन आप हमको एक बात बताइए, एक साथ में दोनों चीजों को पढ़ा जा सकता? आपकी आंखें दो हैं, एक आंख से ये पढ़ लीजिए, एक आंख से ये पढ़ लीजिए, संभव है? हो सकता है? नहीं हो सकता। जरा सोचिए कि दो आंखें हैं लेकिन दो चीजों को आप एक साथ पढ़ नहीं सकते। मेरे भाई, मेरी माताओं, तो फिर ये बताओ कि जब दो आंखों के होने के बाद एक साथ में दो चीजें पढ़ी नहीं जा सकती, तो एक मन के होने के बाद दो दो चीजों का चिंतन एक साथ कैसे हो सकता है? मन तो एक है, मन दो है कि एक है? उद्धव जी गए, गोपियों को सिखाया, क्या कह रहा था? गोपियों के पास उद्धव जी गए और उद्धव जी ने ज्ञान की बात कही, गोपियों ने एक ही बात कही, उद्धव मनन भय दस, एक हुतो गयो श्याम संग, को मन 50 नहीं है कि ये भी कर लो, ये भी कर लो, एक मन है। तो कहा उससे हमारी ज्ञान की बात सुन लो। तो गोपियां कहती नहीं हो पाएगा। क्यों? बोले एक जो था वो कहीं चला गया, कोई लेके चला गया, हरण कर ले गया। ऐसे ही एक मन है और उस एक मन को आपने भगवान के पास भेज दिया, राम के पास भेज दिया, तो काम के पास वो मन कहाँ रहेगा, कैसे जाएगा? संभव नहीं। इसलिए सारा प्रयास यही समझने में होना चाहिए। नारद जी नहीं समझ पाए, कह रहे हैं काम पर विजय प्राप्त कर लिया। मैं कहता हूं काम से हार गए। विजय प्राप्त करने का अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि काम से मोहित नहीं हुए, लेकिन ये क्या कम मोहित होना था कि भगवान का भजन छूट गया? ये हारे तो गए। ध्यान रखना, संसार में जीतने से भी व्यक्ति पराजित होता है। संसार में विजय भी हार के समान है और अध्यात्म में हार भी विजय के समान है। वहां हारोगे भी तो भगवान की और ललक लगेगी, भगवान का स्मरण और बढ़ेगा। आपने साधना किया, ध्यान किया, भजन किया, चिंतन किया, लेकिन भगवान नहीं आए, पराजित हो गया, तो क्या होगा? ललक और बढ़ेगी कि नहीं, अब कुछ और तरीके से करें। ये जीत है। वहां प्यास बढ़ती है, वहां पिपासा बढ़ती है और संसार में अभिमान बढ़ता है जो कि गिरा देता है। नारद जी को अभिमान हो गया। अब ये अभिमान लेकर के गए कहां? कमाल की बात यह है, जिनकी कृपा से काम विजय हुई उन्हीं को सुनाने पहुंच गए। शिव जी के पास गए
किसी ने पूछा कि शिव जी के पास में नारद जी क्यों गए, तो कहा शिव जी को उन्होंने अपना प्रतियोगी समझ लिया। प्रतियोगी का अंग्रेजी क्या करेंगे? कॉम्पिटिटर क्या बोलते हैं? कंपटीशन करने वाला, कॉम्पिटिटर है ना, प्रतियोगी। क्योंकि शिव जी ने काम को जलाया था और इन्होंने विजय प्राप्त कर ली, तो कहा वहीं जाएं जो अपने आप को बड़ा समझते हैं, काम आ रहे हैं। तो अपना बड़प्पन दिखाने के लिए शिव जी के पास में पहुंचे। वाच्यमेव अनुकुत्रा भी हरे के विशेषतः। भगवान शंकर के पास में पहुंचे और जाकर के अपनी बात कही कि महाराज देखो मैंने काम पर विजय प्राप्त कर लिया। अभिमान पूर्वक ये दिखाने की कोशिश किया आप कितने भी बड़े हो, आपको विजय तब प्राप्त हुई जब आपने काम को जला दिया। लेकिन हम देखो कितने बड़े, हमने जिंदा भी रखा, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सका। भगवान मुस्कुराए, समझ गए कि हमारी माया ने इनके चित्त को भी भ्रमित कर रखा है। भगवान शंकर मुस्कुराते हुए बोले, प्रसन्न मुख से बोले, कहा कि ये बात हमको तो सुना दी है, लेकिन कभी चर्चा चलने पर भी, और भगवान नारायण से मत कहना, विष्णु से मत कहना। शिवपुराण की इस कथा का गोस्वामी तुलसीदास जी ने पूरा अनुवाद किया है, सुंदर अनुवाद किया। प्रबला भाविनी कर्म गतिर्गेया विचक्षणौ न निवार्या जनैकेशित अपेक्षा सैव शांकरी। कहा चर्चा चलने पर भी, और ये बात कहीं भगवान नारायण से मत कहना। नारद जी के मन में तो दूसरा भाव पैदा हो गया, बोले शिव जी इसलिए मना कर रहे हैं क्योंकि अभी तक कामार्य के रूप में अकेले प्रतिष्ठित थे, मैं अपनी बात कहूंगा तो मेरा नाम हो जाएगा, इनको जलन हो रही है, इसलिए इन्होंने रोका है और नहीं मानी बात। शास्त्र हमेशा कहते हैं कि जब कभी भी आप संतों की, गुरुजनों की, बड़े लोगों की बात आपको गलत लगे तो समझ लेना आपका जरूर कहीं बुरा होने वाला है। नारद जी को बात बुरी लगी, ब्रह्मा जी के पास गए, वहां भी जाके सुना दिया। ब्रह्मा जी ने भी समझाने की कोशिश किया, लेकिन नारद जी को समझ में नहीं आया। भगवान नारायण के पास में गए। भगवान नारायण तो विलक्षण है ही, भगवान शंकर की माया से परिचित भी है। जहां नारद जी को देखा तो उठ करके सम्मान स्वागत करने लगे। तीर्थो हम तो तब आ गए, महाराज आप आ गए तो हमारा घर पवित्र हो गया। भगवान कहते हैं नारद जी से कि आप आ गए तो हमारा घर पवित्र हो गया, और सुनाइए क्या समाचार है। इन्होंने सारी बातें कही तो भगवान ने कहा कि महाराज आप तो सिद्ध हैं, आप जिसके ऊपर कृपा कर दो उसको काम क्रोध नहीं छूते हैं। आपने अगर विजय प्राप्त कर ली तो कौन सी बड़ी बात हो, और अभिमान बढ़ा दिया। क्यों? तो शास्त्र ऐसा मानते हैं कि भगवान अपने भक्त को बचाने का प्रयत्न करते हैं। भगवान के मन में आता है कि इसके मन में अगर कोई दोष आया है तो उस दोष को खत्म कर देना चाहिए। अगर कहीं अंकुरित बीज दिखाई पड़े, कांटे का अंकुरित बीज दिखाई पड़े, उसको उसी समय उखाड़ के फेंक देना चाहिए। वृक्ष बनने के बाद में तो काटना कठिन हो जाएगा, लेकिन अंकुर को मिटाना कठिन नहीं है। भगवान ने सोचा अभी पैदा हुआ है, अभी ही समाप्त कर देते हैं। ऐसा सोच करके नारद जी को वहां से विदा किया। जैसे ही देवर्षि नारद जी वहां से चले, शिवे छया जकार आशो माया माया विशारद, देखा कि एक नया लोक नजर आया, नया शहर, नया नगर नजर आया, सुंदर नगर बना हुआ था। नारद जी ने कहा मैं तो सारी दुनिया में घूमता हूं, लेकिन कभी इस नगर को नहीं देखा, ये नगर है कौन सा? पूछना चाहिए। पूछा तो पता चला, समझ में नहीं आया। तो वहां एक राजा थे शीलनिधि, तत्र राजा शीलनिधिर नाम ऐश्वर्य समन्विता, और उनकी जो पुत्री थी, रामचरितमानस में उनका नाम क्या है? नहीं मोहिनी नहीं, विश्वमोहिनी, विश्वमोहिनी। और शिव पुराण में नाम है श्रीमती नाम नामता, उनका नाम श्रीमती था। तो शीलनिधि राजा की राजधानी है, ऐसा कहा। तो नारद जी ने कहा पहली बार देख रहा हूं, जाना चाहिए। मोहित हो गए, समझ में नहीं आया। अगर वो थोड़ा सा भी ध्यान रखते तो उनको मालूम पड़ता, समझ में आता कि जो सारी दुनिया में घूम चुका हूं, अभी तक ये नगर कभी सामने नहीं आया, ये आज अचानक कहां से प्रकट हो गया। लेकिन मोहित थे, कुछ नहीं समझ पाए, विचार नहीं कर पाए। और देवर्षि नारद जी शीलनिधि राजा के पास पहुंचे। राजा ने स्वागत सम्मान किया, अपनी कन्या से प्रणाम करवाया और कहा कि महाराज आप इसके गुण दोषों को जरा बताइए, इसके भविष्य में क्या लिखा है। जहां उस कन्या को देखा तो बुद्धि घूम गई, मन में आया विवाह करना चाहिए। भजन जन पूजन करने के बाद में कुछ हासिल नहीं हुआ अब तक, और अब तो कैसे भी ये
कन्या मिलनी चाहिए, विवाह करना चाहिए। और जब हाथ की रेखाएं देखी तो चकित रह गए। यह जो वरय सो अमर सो हुई, है ना, इसका जो वरण करेगा वो अमर होगा। अब देखो बुद्धि का भ्रम देखिए कि साफ साफ लिखा है कि इसका जो इसको जो ये जिसको वरण करेगी, ये जिसके साथ में विवाह करेगी वो अमर होगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो अमर होगा उसी के साथ इसका विवाह होगा। और अमर कौन है? भगवान के अलावा कोई और है? नहीं। तो समझना चाहिए, नारद जी को मालूम करना चाहिए कि अरे ये तो भगवान की शक्ति है, ये भगवान को ही वर्ण करेगी। लेकिन यहाँ तो बुद्धि भ्रमित हो गई। तो यही जो वरई अमर सो हुई, इस बात को उन्होंने उल्टा समझ लिया। उन्होंने क्या समझ लिया कि ये जिसका वर्ण करेगी वो कोई भी हो वो अमर हो जाएगा। यानी अमर भगवान को पति बनाएगी ऐसा ना समझ करके जिसको पति बनाएगी वो अमर हो जाएगा, ये उल्टा ज्ञान हो गया। मोहित होकर के नारद जी ने ये तो बातें कहीं और कुछ और बना बना करके बोल दिया। जब भ्रम होता है तो आदमी कुछ बनाने का ही काम करता है अथवा बनने का ही काम करता है। और सुना करके अब वापस आए, मन में विचार करने लगे कि क्या करूं कि ये कन्या मुझे प्राप्त हो जाए। चित्ते विचिन्त्य स मुनि आपनयाम कन्यकाम कथम, आपनयाम कन्यकाम कथम, ये कन्या मुझे कैसे प्राप्त हो, यही विचार यही चिंतन करने लगे। रामचरितमानस में तो ऐसा वर्णन है कि वो सोच रहे थे कि अब तो हमारी रक्षा भगवान ही कर सकते हैं, इतनी जल्दी तो, क्योंकि स्वयंवर होने वाला है, इतनी जल्दी तो और कुछ हो नहीं सकता है, भगवान ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। तो भगवान के पास जाना चाहिए। यहाँ तो बताया कि भगवान के पास गए, रामचरितमानस में लिखा है भगवान के पास जाना चाहिए, ऐसा सोचा तो भगवान प्रकट हो गए। नारद जी प्रसन्न हो गए, लगता है कि मेरा काम जल्दी बनने वाला है, कि मैंने भगवान को याद किया और भगवान सामने आ गए, प्रकट हो गए। वो कहा महाराज आप ही के पास आ रहा था, बड़ी कृपा किया कि आप प्रकट हो गए, कृपा अब मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। क्या कैसी भी कृपा करके और उसके साथ मेरा विवाह हो जाए, ऐसा मैं चाहता हूँ। तो मुझसे क्या चाहिए? तो कहा यही चाहिए कि आप अपना रूप हमको दे दीजिए। हमारे एक महात्मा है, वो बड़े प्यार से समझाते हैं कि देखो अज्ञानी आदमी संसार के लिए भगवान से भगवान का रूप मांगता है और ज्ञानी आदमी भगवान से भगवान के स्वरूप को जानने की बात करता है। यही फर्क है, यही अंतर है। स्वरूप दृष्टि से चिंतन करोगे आप ज्ञानी हो, भगवान के रूप की अपेक्षा करोगे तो नारद जी की तरह कहीं ना कहीं मोहित हो। और नारद जी भगवान से कहते हैं कि आप अपना रूप हमको दे दीजिए और मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरा कल्याण करेंगे। यदि दास्य रूपम में तदा ताम प्राप्नुयाम ध्रुवम तद्रूपम सा विना कंठे जयमानाम न धास्यति स्वरूपम देहि मे नाथ सेवकोऽहं प्रियस्तव वृणुयान् मां यथा सा वै श्रीमती क्षितिपात्मजा। मैं आपका सेवक हूँ, आपका दास हूँ, आपका भक्त हूँ, आप मेरे ऊपर कृपा करो, क्योंकि अगर आपका स्वरूप मुझे नहीं मिला तो वो जयमाला मेरे गले में नहीं डालेगा। तो स्वरूपम दे, आप अपना रूप हमको दे दीजिए और मुझे विश्वास है आप मेरा हित करेंगे। तो नारद जी ने कहा आप मेरा हित करेंगे। और भगवान ने क्या कहा? स्वस्थ देशम मुने गच्छ करिष्यामि हितम तव। ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें रूप दूंगा। भगवान ने कहा नारद जी सुनो, जिसमें तुम्हारा परम हित होगा वो मैं करूंगा। हित आप जो चाहते हैं भगवान वो करेंगे कि नहीं करेंगे आप जान, भगवान जाने। लेकिन भगवान कहते हैं कि तुम्हारा कल्याण जिसमें होगा वो मैं करूंगा, ये मैं वादा करता हूं। मैं एक बात पूछता हूं आपसे, आप अपने बच्चों की अभिलाषा पूरी करते हो, इच्छा पूरी करते हो? बोलो देखो, बोलना पड़ेगा। करते हो? अच्छा एक और बात पूछूं कि अपने बच्चों की सारी इच्छाएं पूरी करते हो? नहीं करते। सारी इच्छाएं पूरी करते? हाँ। अच्छा ठीक है, सामर्थ्य के अनुसार सारी इच्छाएं पूरी करते हो। और अगर बेटा आपसे सिगरेट की मांग करे
कि पापा मुझे सिगरेट चाहिए कि शराब चाहिए, आप उसकी इच्छा पूरी करेंगे? और सिगरेट खरीदने का सामर्थ्य तो सबका होगा, नहीं होगा, है ना? तो इच्छा पूर्ति करते समय आप उसका हित और अनहित देखेंगे कि नहीं देखेंगे? देखेंगे। ध्यान देना, आप मेरी बात पर ध्यान देना। आप माँ बाप हैं और अपने बच्चे का हित अनहित सोच करके और तब उसकी इच्छा पूरी। आप बच्चे को बहुत चाहते हैं, बहुत चाहते हैं, लेकिन अगर उसने सिगरेट की मांग की तो आप पूरा नहीं करेंगे, इसका अर्थ यह है कि आप अपने बेटे को नहीं चाहते। ऐसा अर्थ है? मेरे हिसाब से तो अर्थ यह है कि आप इसीलिए उसको मना कर रहे हैं क्योंकि आप उसे बहुत चाहते हैं। समझ में आया? क्योंकि उससे उसका अहित है। ऐसे ही आपने भगवान से जो मांग की और वो इच्छा पूरी नहीं हुई तो आप ऐसा मत सोचना कि भगवान आपको नहीं चाहते, आप ऐसा सोचना वो मुझे चाहते इसलिए उन्होंने मना किया होगा, हो सकता है उसमें मेरा कोई भला हो। इसी अहोभाव को मन में रखिए और इसके आगे की कथा कल सुनिए, क्योंकि हम मंदिर चलेंगे और वहाँ पाठ करेंगे। आइए दो बार भगवान के नाम का कीर्तन करके और फिर आरती करेंगे। दो बार वही ओम नमः शिवाय गा लेते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 नमः
नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। कैलाश के निवास भोलेनाथ के उज्जवल भविष्य यानी आत्म तत्व का दर्शन हो सकता है, अपने आप का ज्ञान हो सकता है, बोध हो सकता है, परमात्मा का बोध हो सकता है, यदि आप गुरु मंत्र